बार अरीबा अकेले में मिल जाए, इस शायरी की असलियत खोल के रख दूंगा। तुम इतनी इमरजेंसी में क्यों गई थी? यार मेरी मामा की कॉल आई थी, मेरी पापा की शिकायतें कर रही थी। कैसी शिकायतें? मेरे पापा ना एक बहुत ही जिद्दी टाइप के आदमी है। उनको जिस काम के लिए मना करो ना, वो काम तो सबसे पहले करते हैं, और जो काम कहो वो तो कभी भी नहीं करते। तो ये कहूँ ना कि अपनी मर्जी चलाते हैं। एग्जैक्टली। वैसे आंटी क्या कह रही थी? मेरे पापा को ना बड़े का गोश्त खाना मना है। बड़े का गोश्त? ये क्या होता है? ओफ, रेड मीट। ओह ओके। फिर? परसों ना मेरे पापा बाजार गए थे, तो वो 20 की बिरयानी ले आए और आज निहारी लेकर आ गए और मेरी मम्मा के सामने खा रहे थे। इंटरेस्टिंग यार। अंकल तो बड़े मजे के होंगे। हाँ, पूरी फिल्म है। लेकिन मैं आज गई थी ना, बहुत सुनाकर आई हूँ उन्हें। क्लास ली मैंने उनकी। तो तुम्हारी सुनते हैं? हाँ, बस सुन ही लेते हैं, लेकिन करते वो फिर भी अपनी है। अरीबा मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। क्या जाओ यहाँ से? तुम्हें नहीं कह रही, मुझे कह रही है। हाँ, इसे कह रही हूँ। स्टोरियाँ ही नहीं खत्म हो रही हैं इसकी। अच्छा। प्लीज मत जा, तुम ही सुन लो, बहुत जरूरी बात है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब तुम्हें क्या नहीं सुनना? अब इसकी अरीबा की कोई भी बात नहीं सुननी मुझे। अरे 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 अरे, तुम दोनों तो लड़ने ही शुरू हो गई यहाँ पे। इसकी वजह से। किसकी वजह से अरीबा? अब मेरी वजह से। हाँ। देखो अरीबा, तुम दोनों मेरे साथ फिर से शुरू हो गई ना। अरे कुछ नहीं है यार शेरी, खाना खाओ तुम चुप करके। क्या करूं, किससे कहूं? अरे पापा, किसी से नहीं कहो, बस मेरी बात सुनो। हाँ बेटा तू बोल ले। पापा मुझे ना वो 1000 रुपए चाहिए। इतने पैसों का क्या करेगा? वो एमन है ना, उसकी सालगिरह है, तो उसके लिए ना मुझे गिफ्ट लेना है। इनकार मत करना, मेरी थोड़ी सी इज्जत है। गैरत की बात करेगा बेटा तो तू यकीन कर, तेरा पापा लग कहीं ना कहीं से तो गिफ्ट चुरा कर ले आएगा। ये बात है ना पापा, लेकिन अगर पकड़े गए ना तो मार आप खाना, मैं गिफ्ट लेके भाग जाऊँ कहा। कोई बात नहीं, चल 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 चलो। चल चलो चलो चलो। हाय सलीम, तुम्हें पता है ना मैं इस वक्त तुझसे मिलने आती हूँ और अब तुम्हें फोन करके बुलाना पड़ता है। यार वो एक्चुअली मैं ना मैच खेलने के लिए गया हुआ था, इसीलिए हाथ मुंह धो रहा था। सलीम, मैच का पीछा छोड़ दो, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो तुम। हाँ तो फ्यूचर के बारे में तो सोच रहा हूँ। मैं जाते हुए भी उससे मिलके गया था। किससे? मैच से। देखो फरा, एक्चुअली क्रिकेट ही मेरा फ्यूचर है। बस बस रहने दो, कुछ काम धंधा शुरू करो। तुम शादी होगी तो तुम कैसे पालोगे? अरे किससे शादी, किससे पालूंगा? मुझसे? मुझे पालोगे? फरा, आज ना ये बात फाइनल हो ही जानी चाहिए। फाइनल तो हो चुकी है बात, और मैं अब अपने घर वालों से बात। तो तुम्हारी क्या घर वालों से बातचीत बंद थी? मैं शादी की बात करूंगी पागल। नहीं नहीं फरा, देखो अभी अब बात करने की जरूरत है ही नहीं। सलीम, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। सलीम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मजाक का वक्त नहीं है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम वो तुम्हारे कजन है ना काले खान, उससे शादी कर लो, वो तो तुम्हें पसंद करता है ना। पागल हो, वो तो रोशनी में भी नजर नहीं आता। कितनी बुरी बात है फरा। अरे ये सूरत पे जाना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। सलीम, मुझे लग रहा है तुम्हारा मुर्गा बनने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ, अरे जाओ जाओ, अब मुझे कोई मुर्गा नहीं बना सकता। अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। अभी एक थप्पड़ मारूंगी ना, पता चलेगा कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो तुम। भाई जो भी कर लो तुम, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चलो अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं जा रही? मैं ही जाऊंगा। 1000 रुपए का बोल के 1500 का खर्चा करवा लिया बाबू ने। एक तो काम भी नहीं चल रहा, ऊपर से बाबू की वेल्डिंग। यार इतनी परेशानियां। अरीबा बात नहीं सुन रही, खतरा बढ़ता जा रहा है। अरीबा को उस कमीने की शक्ल, उसकी असली शक्ल दिखानी होगी और उसको शादी के लिए तैयार भी तो करना है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ, ये जरूर अपनी बीवी के साथ कुछ नया पका रहा है। ओ, असल खबर का। वाह, यहाँ तो बारिश का सीक्वेंस होना चाहिए। दिलदार, कहाँ से भाग कर आ रहे हो? भागकर? नहीं, मैं तो चल रहा था। इसे चलना कहते हैं? थोड़ा तेज चल रहा था जानू। मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ से आ रहे हो? मैं आ नहीं रहा, जा रहा था। ओके, कहाँ जा रहे थे? बाहर पर पतंग लूटने। रियली? मैं अंदर अरीबा को देख कर आई। शक जानू, शक बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी बीमारी है। निकालो उसको अपने दिल से। रियली?
और तुम्हें कितनी बीमारियां उस बारे में बात करें। सबसे पहले तो अपनी बीवी से झूठ बोलने की बीमारी, फिर बीवी के अलावा सारी दुनिया की भूतनियों, चुड़ैलों और औरतों को घूरने की बीमारी। तुम तो खुद चलती फिरती बीमारी हो दिलदार। नहीं जानू, ऐसा नहीं है। अभी जरा जल्दी में हूँ, लेकिन मैं मुनासिब वक्त निकालूंगा और अपनी वफादारी का सबूत आपको बिल्कुल दूंगा। अभी जा सकता हूँ? हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, रात को मामा के घर जाना है। नहीं जानू, आज नहीं। वो एक जो जरूरी काम है ना, वो अटका हुआ है, वो बहुत जरूरी है। जरूरी काम? हाँ हाँ। तुम्हें कब से इतनी हिम्मत आ गई मुझे इनकार करने की दिलदार? जब मैंने कह दिया कि हम मामा के घर जाएंगे तो हम जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे। क्या कर रहे हो? मेरा मतलब कि जी जी, हम चले जाएंगे। कहो जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। मत जाओ। हैं? ये कौन सी जंगलियों वाली जबान है? समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मगर ये जरूर काला जादू करी है, सामरी जादूगर। जानू, कॉल मी अर्जेंटली। जानू तो समझ आ गया, मगर ये आगे क्या बोल रही है? हेलो। हेलो जानू, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हो? फाइनल प्लानिंग। अच्छा, मतलब जल्दी आ जाओगे तुम? हाँ जानू, बस गेम आखिरी राउंड में है। गेस व्हाट, मुझे अरीबा की बैंक की ऐप का पासवर्ड मिल गया। मिल गया? कहीं लिख कर रखा हुआ था उसने? हाँ, वो कल वकील को ट्रांसफर कर रही थी ना, तो मैंने देख लिया। अबे उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। 25 लाख? बस जल्दी से ले आओ ना 25 लाख। हाँ हाँ जानू, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। अगर 25 लाख की जगह मैं तुम्हें 3-4 करोड़ ला के दे दूं। शहरी, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। नहीं 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 नहीं, बेहोश नहीं होना, बस होश में रहना और तैयार रहो। मैं यहाँ से ये पैसे लेके फौरन निकल जाऊंगा और किसी को कौन खबर नहीं होगी। ख्याल से शहरी, कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, ठीक है। और ये ना, अगर जहर भी देना होगा ना, मैं इसको जहर दे दूंगा, किसी को कौन खबर नहीं होगी। अच्छा बात सुनो, ये जो अरीबा है ना, इसको मुझे मूवी पे लेके जाना है, तो तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। इसके तुम खड़े इतने, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अरीबा बाजी, अरीबा बाजी। आप इस टाइम? सब ठीक है ना? जी, मैं इन्विटेशन देने आई थी। इनविटेशन किस चीज का? कल मेरी बर्थडे है ना, आप जरूर आइएगा। ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। किससे बर्थडे विश की जा रही है भाई? हेलो अंकल। हेलो, आप कौन? इनका नाम है ईमन और ये हमारे बराबर वाले घर में रहती हैं। इनकी कल बर्थडे है तो ये मुझे इनवाइट करने आई। सही, जबरदस्त। आप इनकी दोस्त हैं? नहीं, ये अरीबा बाजी हैं। मैं दोस्त तो बाबू की हूँ। बाबू कौन? बाबू एक बच्चे का नाम है, एक सचमुच के बच्चे का, बाबू बच्चा। आप जाओ और मैं आपकी बर्थडे में पूरी कोशिश करूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। अरीबा, ये बाबू किस बच्चे का नाम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और चलो यार, तुम क्या फजूल बातों में रह गए, हमारी मूवी स्टार्ट हो जाएगी। चलो चलो। मंतशा, एक यही बुक मिली थी क्या? इस घर में तो इतनी सारी बुक्स हैं, ये मैं क्या ले आई? अरीबा, अरीबा, ए भूतों के शाहरुख खान, क्या हो रहा है ये? वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हो गई है तुम इम्प्रेस? मैं तो इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन तुम डिप्रेस होने वाले हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अकेली लड़की को तंग करते वक्त? अरे नहीं, मैं तो भूत हूँ यार, मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ। देखो, अब मुझे भूतों की खबर लेने आ गई, बताऊं तुम्हें? अब मंतशा, मेरी बात सुनो, फिर मैं चला जाऊंगा। अब देखो, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। क्या? मेरी चप्पल कहाँ है? अरे मुझे चप्पल नहीं लगेगी, क्या हो गया है? मैं तुम्हें चप्पल मारूंगी नहीं, बल्कि सुंघाऊंगी। तुम्हारे पैरों में से बदबू आती है। ऐसी वैसी चूहे भी मर जाते हैं। बस बस बस, जाओ यहाँ से, चलो।
अच्छा मेरी बात सुनो, अब सिर्फ एक बात सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा। क्या? देखो मंतशा, कभी कभी ना ऐसा होता है कि कोई शख्स आपके सामने आता है और वो आपके दिल में उतर जाता है, और आप चाहे उसे जितने भी रोकने की कोशिश करो लेकिन वो आपके दिल में उतर जाता है, और फिर कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त उसके बगैर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम वही हो मंतशा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो वो तुम्हारा मसला है, लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार है। अब तुम्हारी मर्जी, इसे थाम लो या इसे कुचल दो। ए दिलदार, तूने बाहर झांकना है ना तो दफा हो जा, बाहर चला जा। पर्दे के पीछे से क्या झांक रहा है? हाँ क्या बात है? अम्मा, मैं आपको यहाँ पे अपनी परेशानियां बताने नहीं आया हूँ। तो क्या उधार मांगने आया है? अम्मा, मैं परेशान हूँ। अरे तो फूट ना मुंह से, क्या परेशानी है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे तो फिर दफा हो जा यहाँ से। शक्ल तो ऐसी बनाई है जैसे कब्ज हो गया हो कमबख्त। अच्छा मैं एक बात बताएं, हाँ। इंसान की मदद करना अच्छी चीज है ना? हाँ, अगर इंसान वफादार है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसा मुंह वैसी चपेड़। हाँ, हम भूतों का तो यही उसूल है। लेकिन तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? बस अम्मा, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ लेकिन जिल्लत बार बार आ रही है। हाँ, तो इसकी तो तुझे आदत है। We're ready. रेडी? मतलब क्यों क्यों भाई के? हम चले पापा? ए, इतनी रात को कहाँ चल दिए? दिलदार, हमारी आज शाम में क्या बात हुई थी? शाम में? हाँ, ये कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। वो बात हमारी कल शाम में हुई थी। आज शाम को मैंने क्या कहा था? पापा जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मामा का मूड अभी बहुत अच्छा है। ओए, ज्यादा मामा की तरफदारियां ना किया कर, समझा? दिलदार, जी जानू, तुम्हारी अम्मी की तरफ जाना था। चलो। अरे हाय, कैसा ज़ुनमुरीद है ना, उसके मुंह से बात निकलती है और आपकी अम्मी के घर जाना। दोहर से मर्द। अच्छा ठीक है, वो रिक्शा अंदर बुला लो ना, बाहर कुत्ते पड़ जाएंगे। अच्छा, तू अजीब भूत है, कुत्तों से डरता है? कुत्ते से? रिक्शा घर के अंदर ही है, चले? चलो। चल। लानत तेरी शक्ल पे, ज़ुनमुरीद कहीं का। तश्नगी सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। अरीबा, तुम क्या कर रही हो? छुप रही हूँ। छुप रही हो किससे? किसी से नहीं, बचपन में गेम खेलते थे ना, हाइड एंड सीक, बस वो खेलने का दिल कर रहा है। अरीबा, तुम होश में हो? रात के इस वक्त तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, किसके साथ? तुम्हारे साथ। मेरे साथ? मगर मैं तो तुम्हारे साथ छुपा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा और खेल ले। अरीबा, मेरा एक दोस्त है जिसकी बीवी एक बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट है, तुम कहो तो कल चले उसके पास? मेरा भी एक दोस्त है हाँ। और वो बहुत अच्छा गेस्ट्रो स्पेशलिस्ट है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। चुप रहो। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे।
बस अब हम अंदर जा रहे हैं भी बगैर आवाज किए, समझे तुम? एक तो सुबह सुबह इनमें से जरूर कोई यहाँ पड़ा होता है। ये जीव है ये लोग। दिलदार, ए दिलदार, जानू तुम नाजिल हो गई? जान पागल पागल हो गए हो क्यों? वो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा शहजादी आ गई, मेरी नींद खराब कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम हर सुबह कहीं ना कहीं क्यों पड़े होते हो? मुझे बीवी से बचकर जहाँ मौका मिलता है मैं वही सो जाता हूँ। मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी कहानी सुनने में। जाके मैं अपनी शहजादी के लिए चाय बना। मंतशा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो अपनी बीवी के रोने मुझसे मत रोना। भूत हो या इंसान, हर मर्द का एक ही मसला है, उसकी बीवी। अरे नहीं, मुझे अरीबा के बारे में बात करनी है। हाँ हाँ जानती हूँ कि तुम्हें अरीबा अच्छी लगती है। हाँ वो तो अच्छी लगती है, मुझे शहरी के बारे में कुछ उसको बताना है, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शहरी के बारे में? शहरी के बारे में क्या बताना है? मंतशा, शहरी जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब? मैंने उसकी सारी असलियत जान ली है बाथरूम में। क्या बकवास है? अरे नहीं भाई, मैंने शहरी को अपनी बीवी से बाथरूम में बात करते हुए सुना। तुम्हारी बीवी से? मतलब शहजादी से? अरे क्या बोल रही हो, अपनी बीवी से। मगर अरीबा और शहरी की तो अभी शादी नहीं हुई। अरीबा नहीं, एनी। एनी? अब ये एनी कौन है? शहरी की बीवी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। शहरी शादीशुदा है, एनी उसकी बीवी है। एनी और शहरी का ये प्रोग्राम है कि अरीबा को धोखा देंगे, उसके पैसे उसकी जायदाद सब ले जाएंगे। देखो दिलदार, जेलसी की बिना कोई हद होती है। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद सुना है। एक बार नहीं 2 बार। वो फोन पे उसे बता रहा था कि उसको बैंक का वो मिल गया है। वो क्या, टोकन? अरे वही जिससे वो अरीबा के सारे पैसे निकाल लेगा। शहरी जितना मासूम दिखता है ना उतना ही कमीना है। प्लीज मेरी अरीबा को बचा लो। अगर ऐसा है ना तो फिर तुम्हें चल के अरीबा से बात करनी होगी। अगर वो मेरी बात सुनेगी, मंगेतर है शहरी उसका। हाँ ये तो है। इसके लिए ना फिर हमें किसी सबूत की जरूरत होगी। और ये सबूत कहाँ से आएगा? सबसे पहले हमें उसकी बीवी एनी का नंबर चाहिए होगा और फिर फोड़ेंगे हम उसका भांडा। हाँ ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। बस मेरी अरीबा को बचा लो। अरीबा को बचा लो। ये आम इंसान कैसे पहन लेते, इतनी उलझन हो रही है इसमें। बाबू क्या हो गया है तुझे? ये क्या ओढ़ लिया? अरे दादी, ये ओढ़ा नहीं पहना हुआ है। पहना हुआ है? ये है क्या? इसको ना कोट कहते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? पता नहीं। क्या? नहीं मेरा मतलब है बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा शहजादा लग रहा है। लेकिन तूने ये पहने क्यों है? वो एमन है ना, उसकी सालगिरह है इसलिए पहने। लेकिन ये बता के ये कपड़े तुझे लाके किसने दिए? ये ना चाचू के दोस्त के हैं। अच्छा तो तू जा कहाँ रहा है? दादी एमन की सालगिरह है इसलिए तो मैं तैयार हुआ हूँ। अच्छा तो एमन की सालगिरह है तो। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। ये लो एमन तो यहाँ आ गई। वाओ बॉबी, अब चलो सारे मेहमान आ गए। अभी तुम लोग रात को पार्टी नहीं करते? शाम हो गई है, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अब तुम चलो। ये बताओ तुम क्या बताओगी, बॉबी कौन है? मैं बता दूंगी कि बॉबी मेरे स्कूल का फ्रेंड है। अच्छा, अब तुम चलो। ठीक है, अल्लाह हाफिज दादी। चलो। ओ भाई, ये रोनाल्डो कितने रिकॉर्ड्स बनाएगा? कुछ तो छोड़ दे किसी और के लिए। यार वैसे इस बंदे के पास कितना पैसा है यार। क्या कर रहे हो शहरी? कुछ नहीं यार, वो मैच देख रहा था। अच्छा तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? हाँ बहुत, मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन था। अच्छा तो तुम कौन सा गेम खेलते थे? चोर पुलिस, और ये हमेशा चोर बनता होगा। यार मैं फुटबॉल खेलता था।
मुझे फुटबॉल खेलनी बहुत अच्छी आती थी। मैं तुमसे फुटबॉल के बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। अब ये फोन रख दो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, जेब में नहीं, इसको वहाँ टेबल पे रख दो। क्यों? क्योंकि जेब से निकालने में मुश्किल होगी ना, और अब इसलिए तो कह रही हूँ वहाँ रख दो। अच्छा। तो वो मैं पूछ रही थी, हाँ, जो फुटबॉल गेम है ना, वो कब बना था? हैं? ये कैसा बेतुका सवाल है? ये क्या बात हुई? यार मुझे बिरयानी भी बहुत पसंद है, तो क्या उसके इन्वेंटर का भी नाम पता होना चाहिए? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जो फुटबॉल गेम है वो कहाँ कहाँ बहुत अच्छा खेला जाता है? यार सारे यूरोप में, अर्जेंटीना, अरब, अफ्रीका, ब्राजील, ये लोग बहुत शौक से खेलते हैं और बड़ी अच्छी खेलते हैं। मतलब सारी दुनिया ही हो गई ना? हाँ बस हमें ही नहीं आती यार। अरे हमें क्रिकेट खेलने से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचे ना। वैसे ये भी है, क्रिकेट भी एक शानदार और अच्छा गेम है। क्या मुसीबत है? क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो चलो तुम यहीं बैठो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। दिलदार के बच्चे, इतनी देर का टाइम दिया था, कुछ भी नहीं किया तुमने। अरे यार उसका फोन खोल ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसा गंदा सा कोड लगाया हुआ है कमीने ने। तो अब क्या करेंगे हम? पता नहीं, जीनियस तुम नहीं हो। ये तुम दोनों साथ में क्यों घूम रहे हो? हम दोनों साथ में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि तुम्हारे अकेले मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब मेरे अकेले मिलने का इंतजार करो? मतलब जब शहरी आपके साथ ना हो तो। दिलदार, होश में तो हो? अब ये बेचारा तो होश में है, लेकिन अब तुम्हें होश में लाने की बारी आ गई है। क्या बोल रहे हो? क्या मैंने नशे वशे किए हुए? नहीं नहीं, वो वाला मतलब नहीं है मेरा। अब देखो, तुम्हें ना शहरी के बारे में कुछ बताना है, लेकिन इसके लिए हमें शहरी का फोन चाहिए, वो भी अनलॉक। शहरी का फोन? क्यों? अब देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें असलियत बता दी जाए, लेकिन तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी ना। मंतशा, तुम कुछ स्ट्रेंज नहीं हो रही हो? यार मंतशा, रीबा को बता दो, शायद समझ जाए। है रिबा, अगर हम तुम्हें समझाएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं आएगी? बोलो तो। बताओ। नहीं तो तुम बोलो भाई। अब देखो अच्छा सुनो, शहरी तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या? क्या बकवास कर रही हो? ये इसने बोला है। मैंने कब कहा? मंतशा, अब बोलो ना, दिलदार के बच्चे, तुमने तो सुनी नहीं सारी बातें। दिलदार, 1 मिनट में फूटो, ये सब क्या है? अच्छा अच्छा सुनो, इनमें से एक भी बात झूठ निकली ना तो याद रख। अरीबा तो मुझे फांसी लगा देना, मगर ये सब सच है। बस ठीक है, फिर इस बात की कंफर्मेशन मैं खुद करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम खुद करो। अभी शेरी अपनी किसी फ्रेंड से मिलने बाहर गया हुआ है, जैसे ही वापस आएगा तभी इस बात का फैसला। और ये फ्रेंड कौन है?